हाय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, जो मेरी बहनें हैं, जो सारी लड़कियां हैं, मैं उनको बताऊंगी कि हनुमान बाबा की भक्ति करने से कितनी पावर मिलती है। जो लड़कियां हनुमान बाबा की पूजा करती हैं तो समझ लो वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो जाती हैं बाबा से, मेरे हनुमान बाबा से। और तो और लड़कियों को मजबूत बनाती है हनुमान बाबा की भक्ति। एक बार करके तो देखिए आप लोग। आप किसी की पूजा मत करिए, सिर्फ मेरे हनुमान बाबा की पूजा करिए और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आप कैसे एकदम शेरनी बन जाती हैं अबला से। अगर आपको अबलापन का टैग हटाना है और अबला से शेरनी बनना है तो हनुमान बाबा की भक्ति पकड़ लेना है। अगर आपको मेरी तरह बनना है तो हनुमान बाबा की भक्ति पकड़ लेना है। आप कितनी भी छोटी हाइट की होंगी ना, फिर भी आपके अंदर शेरनी वाले गुण आ जाएंगे। लोग आपको कहेंगे छोटी तो है, लेकिन इतना ज्यादा इसके पास एनर्जी है, आपको लोग देख के शॉक्ड हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपके अंदर निडरता आएगी, आप एकदम फेयरलेस हो जाओगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अंदर से इतना ज्यादा शेरनी की तरह दहाड़ने लगोगे ना, लोग आपको देख के डरने लगेंगे। कैसे भी आपकी बॉडी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप एकदम पतले भी रहोगे ना, सामने वाला कांप जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी बोलती है, आप नहीं बोलोगे, आपकी एनर्जी बोलेगी। वो हनुमान बाबा की पावर आपके अंदर आ जाती है। तो हनुमान बाबा आपके अंदर प्रेजेंस फील कराते हैं, और जब प्रेजेंस फील कराएंगे तो सामने वाला डरेगा आपसे, लगेगा कि नहीं इसके अंदर तो कुछ तो है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे देखने में पतली है लेकिन इसके अंदर ये पावर दिख कैसे रही है। वो एनर्जी जब बाबा फेंकेंगे ना उसके ऊपर तो डर जाएगा, वो अपने आप चौंक जाएगा आपको देख के। तो सबसे ज्यादा तो हनुमान बाबा की भक्ति करने से आपके अंदर निडरता आती है, आप एकदम फेयरलेस हो जाते हो, किसी से नहीं डरोगे। आपके अंदर आत्मविश्वास जाग जाता है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस, डरोगे ही नहीं किसी से। और तो और आपके अंदर वो जो कमजोर वाली फीलिंग है ना वो टूटने लगती है। आप ये जो कमजोरी वाली भावना आती है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत डरती हूँ सबसे, ये सब कमजोरी अपने आप निकल जाती है। आपकी आत्मा मजबूत हो जाती है, आपका मन मजबूत हो जाता है। डर कहाँ से आता है? इंसान कहता है नहीं कि कोई लंबी चौड़ी बॉडी वाली लड़की है और उसके अंदर इतना डर है कि वो एकदम टूटी पड़ी है, कह रही मैं बहुत कमजोर हूं। तब उसको बॉडी से देख के तो कमजोर नहीं है ना, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर है, उसका मन कमजोर है। तो वो मन मजबूत बन जाता है। ये लिख के रख लीजिए कि अगर आप बाबा की भक्ति पकड़ लोगे तो एकदम स्ट्रांग हो जाओगे, तन मन से दोनों से स्ट्रांग। और आप जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं, जो नेगेटिव थॉट होते हैं, उससे भी आप निकल आओगे। आपके नेगेटिव विचारों का एकदम खात्मा हो जाता है, अपने आप वो हील होता रहता है। जितने भी आपके अंदर गंदे गंदे विचार आने लगते हैं उन सबसे आप हील हो जाते हो, उन सबसे आप निकल जाते हो। आपके अंदर एक अलग एनर्जी आती है। अगर आप हनुमान बाबा की भक्ति करते हो तो उस नेगेटिव एनर्जी से, उस नेगेटिव थॉट से आपकी रक्षा होती है। बाबा आने ही नहीं देते हैं, बाबा खड़े हो जाएंगे एकदम रक्षक बन के। कहते नहीं सब सुख लहा तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। तो समझ लो जब हमारे रक्षक भगवान बन जाएंगे तो हमें किसका डर रहेगा। तो बाबा रक्षक बन के खड़े हो जाते हैं जो हनुमान बाबा की भक्ति करता है। कभी नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं सकती है। और जो आप डिप्रेशन में रहते हो, कहते नहीं मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तो आपका वो डिप्रेशन भी दूर हो जाता है, उससे भी रक्षा करते हैं बाबा। उस डिप्रेशन से भी आपको निकाल देते हैं। लोग डिप्रेशन में जाके मेडिसिन खाने लगते हैं, डिप्रेशन की दवाइयां होती हैं, लेते हैं लोग। तो आप कभी डिप्रेशन में आओगे ही नहीं, अगर आए भी तो बिना दवाई के ही निकल जाओगे। कभी भगवान एक गोली भी नहीं खानी पड़ेगी आपको, एक सर दर्द की भी दवाई नहीं खानी पड़ती है। बाबा की भक्ति करने से इतनी ताकत, इतनी पावर मिलती है। और तो और आपका मन कभी भटकेगा नहीं, कभी नहीं भटक सकता है। आप सोचो यहाँ इंसान 1 मिनट में पता नहीं कितना आपका मन भटकेगा, दिल्ली बंबई कलकत्ता पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाएगा। आप यहाँ बैठे हो पता चला बॉम्बे घूम रहा है आपका मन, यहाँ बैठे हो पता चला दिल्ली घूम रहा है आपका मन, यहाँ बैठे हो पता चला कहीं फॉरेन कंट्री में घूम रहा है। तो ये जो आपका मन भटकता है ना, बहुत ज्यादा भटकने का मतलब इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ दिल्ली बम्बई, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम यहाँ सोचते हैं, हमारे अंदर गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। इन सबसे हमें बचाएंगे भगवान। हमारा मन जैसे कहते हैं कभी लड़कों में भटक जाता है, लड़कियों का मन, तो ये सब नहीं भटकेगा। हमेशा भगवान सिक्योर रखेंगे आपको, एकदम पूरा हमारे रक्षक बन के खड़े रहेंगे। समझ लो सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे हमारे। हमारे भगवान है लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करने लगते हैं। देखिए आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होगे, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे। हनुमान बाबा की भक्ति करने वाले हमेशा अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं। वो हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हैं। ये नहीं कि कोई भी मुझे लात मार के चला जाए, कोई भी मुझे हर्ट करके चला जाए। सबसे पहले तो बाबा ये सिखाते हैं कि बेटा अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है हमारा, वो डेवलप होने लगता है, जिसको कहते हैं सेल्फ बिलीव। तो वो हमारे अंदर बढ़ने लगता है, तो उससे हमें निकाल देते हैं हनुमान बाबा। जब पूजा पाठ नाम जप शुरू करते हैं अपने बाबा की, जब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं तो
आपके विचारों का शुद्धिकरण होने लगता है, आपके अंदर सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये सही है, ये गलत है। आपको अपनी सीमाएँ पता चल जाती हैं, आपको ये पता है कि अगर मैं ये लिमिट क्रॉस करूँगी तो यहाँ मेरे कैरेक्टर पे उँगली उठ जाएगी। आपको पता रहेगी अपनी लिमिट, आप कभी भटकोगे नहीं। मतलब जो हनुमान बाबा की भक्ति करता है ना, कभी लड़कियाँ जो है ऐसे गलत रिश्ते में फँसती भी नहीं हैं। जैसे होता नहीं, बहुत लड़कियाँ अट्रैक्शन में आके प्यार कर लेती हैं, कभी आपको अट्रैक्ट ही नहीं करवाएँगे बाबा। बाबा को पता है कि ये लड़का इसके लिए सही नहीं है, तो कभी आपको भटकाएँगे नहीं। ये फ़ायदे होते हैं लड़कियों को, जब बाबा की भक्ति जो शुरू कर देता है, जो बाबा का पूजा पाठ शुरू कर देता है। लड़कियों की बात मैं कर रही हूँ, लड़कों की तो बात ही आज नहीं हो रही है। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है कि मैं लड़कियों को जागरूक करना चाहती हूँ, उनको अवेयर करना चाहती हूँ, उनको एकदम केयरफुल बनाना चाहती हूँ। और तो और आपको आंतरिक शक्ति मिलती है। आंतरिक शक्ति का मतलब क्या है कि अंदर से आप एकदम मजबूत बन जाती हो। कहते नहीं, इंसान बॉडी से मजबूत है, अंदर से कमजोर है, तो आप अंदर से भी एकदम मजबूत बन जाते हो। आपका मन एकदम स्ट्रांग बनता है, आपकी आत्मा स्ट्रांग बनती है। तो वही तो है आंतरिक बल। तो आंतरिक शक्ति मिलती है, आंतरिक ऊर्जा मिलती है हमारे अंदर का। कहते नहीं, एक्सटर्नल पार्ट होता है, एक इंटरनल पार्ट होता है, तो आपका इंटरनल पार्ट जो है वो मजबूत होने लगता है। और सबसे ज्यादा जरूरत यही है कि हमारा मन शांत रहे, कि मन को शांति मिलने लगती है। और कहते नहीं है कि लड़कियां शक्ति का रूप हैं, लड़कियां शक्ति का रूप है, और लेकिन उस शक्ति को क्या करी है, सुला दी हैं, हमेशा के लिए उसको इतना दबा दी है कि वो शक्ति उठे ही ना कभी। कहते हैं फेमिनाइन एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी को भूल गई है। सारे लड़कियों के अंदर फेमिनाइन एनर्जी है। मैं ट्विन फिल्म जर्नी में हूँ तो मैं कहती हूँ मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, नहीं, आप सब डिवाइन फेमिनाइन हो, सबके अंदर वो एनर्जी होती है। इस जर्नी से कोई लेना देना है ही नहीं, ट्विन फिल्म जर्नी का कोई मतलब ही नहीं है इस समय। इस समय मतलब है तो आपको जागने का। और आप जब सोए रहते हो तो जगाएगा कौन, सिर्फ हनुमान बाबा। हनुमान बाबा की भक्ति करने से बाबा ऐसा गदा मारते हैं ना कि आप अपने आप उठ खड़े हो जाओगे, आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगे, अपनी खुशियों पे ध्यान देना शुरू करोगे, सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे। वो एनर्जी जाग जाएगी, वो एनर्जी जब जाग जाएगी तो आप एकदम स्ट्रांग बन जाओगे। आपके अंदर सच में फेमिनाइन वाली एनर्जी आ जाती है, सच में आदि शक्ति वाली एनर्जी आ जाती है। तो आपको नया नया लगेगा कि मेरी बॉडी तो अलग से कैसे लग रही है, मेरे अंदर तो सच में लग रहा है कि माता जी आ गई हैं, दुर्गा माता आ गई हैं। और काली माता भी बन जाती हैं, कब, जब आपके साथ कोई गलत करता है तब दोनों माताएं आ जाती हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा, और बुरा कोई कर दिया तो आप काली माता बन जाती हैं। ये होता है, वो एनर्जी जाग जाती है बाबा की पूजा पाठ भक्ति करने से। और तो और किसी भी संकट में आपके अंदर इतनी हिम्मत रहती है ना, कोई भी संकट आ जाए, कोई भी दुख, बड़ा सा बड़ा दुख आ जाता है, उसमें इतनी साहस, इतनी शक्ति बाबा दे देते हैं कि आप कभी उसको दुख मानती ही नहीं, आपको लगता है ये भी सुखी है। मतलब दुख में भी ना आपको सुख की फीलिंग आएगी, आप हंसोगे। दुनिया दुख में रोती है और आप दुख में हंसोगे, आपको लगेगा ये दुख कहाँ है। सोचो, इतनी पावर, मतलब सोचने वाली बात है ना कि इतनी पावर आती है, सच में आती है। और तो और आप किसी से डरती ही नहीं, आपके अंदर एकदम निडरता वाली फीलिंग आती है। आप सोचते हो कि डर किसका बाप है डर, आप पूछोगे, कहोगे कि डर किसका बाप है, डर है कौन, डर को तो मैं जानती ही नहीं हूँ। डर रहता कहाँ है, डर शब्द ही आपकी जिंदगी से निकल जाएगा, भाग जाएगा, दूर, कोसों दूर चला जाता है डर। और आप अकेले भी रहना सीख जाते हो, अकेले जीना सीख जाते हो। आपके अंदर इतनी साहस आता है, इतनी हिम्मत आती है कि आप कहोगे कि मैं अब अकेले रह सकती हूँ, अकेले भी कहीं भी रह सकती हूँ, जी सकती हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, मैं अकेले रहना सीख सकती हूँ। सब कुछ अकेले, जीना, खाना, रहना, सोना, जगना, सब कुछ अकेले, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको उस समय क्या लगेगा कि हमारे हनुमान बाबा हमारे साथ साथ चल रहे हैं। आपको लगेगा कि मेरे बाबा का लोग कोई है ही नहीं मेरा। आपको समय लगेगा कि मैं अकेली कहाँ हूँ, चाहे माँ बाप साथ दें या ना दें, चाहे भाई बहन साथ दें या ना दें, पति भी साथ ना दे, कोई भी साथ ना दे, आपको लगेगा कि मेरे हनुमान बाबा मेरे साथ हैं, वही मेरे माता पिता हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। हमेशा याद रखना कि जब आप पूजा पाठ भक्ति करते हो, आपका विश्वास ईश्वर की तरफ बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता। आप कभी सोचो कि आप का विश्वास कम हो जाए, नहीं। तो आपके अंदर वो जो भगवान के लिए विश्वास हो कभी नहीं टूटता, हमेशा स्ट्रांग होता है। हर दिन पूजा करने से हर दिन मजबूती आती है। और जब आप भगवान में विश्वास बना के रखते हो तो भगवान भी आपकी तरफ उतना ही लॉयल हो जाते हैं। जैसे होता नहीं, लॉयल्टी बहुत जरूरी है। जैसे आप किसी से प्यार करते हो तो सोचते हो जैसे मैं इसके लिए लॉयल हूँ वो भी मेरे लिए लॉयल रहे, तो वो लॉयल्टी डेवलप हो जाती है एक भक्त और भगवान के बीच में। भगवान भी उतना ही
लॉयल हो जाते हैं आपके लिए, जितना आप रहते हो उतना ही विश्वास आप करते हो भगवान पे, भगवान भी आप पे उतना ही विश्वास करते हैं जितना आप भगवान पे करते हो। भगवान को लगता है कि मेरा बच्चा अगर ये मुसीबत में है तो मैं इसका पूरा सपोर्ट करूंगा, और नहीं इसका विश्वास टूट जाएगा। भगवान उस पूजा पाठ नाम जब भक्ति से ना उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देते हैं। भगवान को पता है अगर ये जरा सा भी भटक गए तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा, हमें कभी रोने नहीं देते हैं भगवान। ये लिख के रख लीजिए, भले आपको लगता हो इस समय कि आप हार चुके हो, आप हार मान चुके हो, आपके इर्द गिर्द चारों तरफ नेगेटिव एनर्जियां हैं, आपको परेशान कर रही हैं, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं होती है। देखो, अगर आप भगवान की पूजा पाठ भक्ति करना शुरू कर दोगे तो मैं सच में बता रही हूँ कि आप हर डर से निकल जाओगे, हर मुसीबत से निकल जाओगे, आपके अंदर पावर आएगी, अबलापन का टैग हमेशा के लिए हट जाएगा। अगर नहीं हटा तो सच में मैं बता रही हूँ, मुझे ब्लॉक लिस्ट में डाल देना, हट जाना, मेरे चैनल से हट जाना आप। क्योंकि मुझे विश्वास है अपने बाबा पे, मुझे बाबा पे विश्वास है कि अगर मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो समझ लो ये बाबा बोल रहे हैं, ये बाबा ही आपके अंदर विश्वास जगा रहे हैं कि उठ खड़े हो जाओ, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, भगवान की भक्ति करो, मेरे बाबा को पकड़ लो हनुमान बाबा को, वही आपके रक्षक है और कोई नहीं है। और ये बात हमेशा याद रखना कि ये बात जो मैं बोल रही हूँ ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, ये सिर्फ बाबा ही बुलवा रहे हैं तभी मैं बोल रही हूँ। ये हमेशा याद रखना कि करने वाली मैं हूँ, बोलने वाली मैं हूँ, बुलवाने वाले बाबा है, कराने वाले बाबा हैं। बस पकड़ लीजिए भक्ति और कर लीजिए अपना फ्यूचर सिक्योर। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।